गुड इवनिंग आप सभी को। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये 10th क्लास के बच्चे को देखते हुए, उनके सिलेबस को देखते हुए बेस ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू हम आपको चैप्टर 1 का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत बता चुके हैं, कुछ बचा हुआ था। इसका भी लाइव क्लास में भी रिकॉर्डिंग क्लास आपके पास अवेलेबल है और मैं अलग से ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर वीडियो अभी दिया गया है, ये 4th नंबर वीडियो है आपका उसी का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कह रहा उसी में कुछ रिएक्शन सब्सटेंस बनता है जो इंसोल्यूबल होता है। कह रहा कि देयर आर सम सब्सटेंस फॉर्म इन a chemical reaction or during double displacement reaction which is insoluble and thrown out or be precipitate in the vessel, bottom of the vessel, are called precipitation reaction. precipitate का हिंदी मीनिंग होता अवक्षेप। कह रहा कि जब दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है तो यह क्या करता है, उसमें से एक सब्सटेंस इंसोल्यूबल होता है, उसमें से एक सब्सटेंस इंसोल्यूबल होता है और इस इंसोल्यूबल सब्सटेंस या इंसोल्यूबल सब्सटेंस सॉल्यूशन के वेसल में बॉटम में सेटल डाउन होता है। तो इसी को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन। आप देखिए, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें से एक प्रोडक्ट जो बनता है इज एन इंसोल्यूबल, उसमें से एक इंसोल्यूबल होता है। इंसोल्यूबल मीन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। एंड सब्सटेंस एंड इज थ्रोन आउट, जो कहने का मतलब फेंक दिया जाता है। क्या फेंक दिया जाता है? आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज सॉलिड, सॉलिड के रूप में सॉल्यूशन से निकल जाता है। कॉल्ड प्रिसिपिटेट। इसी इंसोल्यूबल सॉलिड को प्रिसिपिटेट, हिंदी मीनिंग अवक्षेप बोलते हैं इसको, अवक्षेप, समझ गए। और एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के सहारे आपको ये रिएक्शन बताना चाहूँगा। देखिए, लेड नाइट्रेट, आप यहाँ पर लिखेंगे PbNO3 का होल 2, इसको लेड 2 नाइट्रेट पढ़ेंगे। लेड 2 नाइट्रेट मतलब लेड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लेड 2 नाइट्रेट, और रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये बनाता है आपको PbI2 लेड आयोडाइड। ये हो गया लेड आयोडाइड विच इज इंसोल्यूबल इन वाटर, एंड KNO3 ये पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, और जो इंसोल्यूबल होता है उसको यहाँ सॉलिड कर दीजिए, और ऐसा साइन डाउनवर्ड का मतलब जिस बर्तन में आप करवा रहे हैं, जिस भेसल में, बर्तन वर्ड यूज नहीं करना, भेसल, मान लिया बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, कह रहा कि द रिएक्शन इन विच बीकर और टेस्ट ट्यूब गोइंग टू हैपनिंग on that vessel, lead iodide be settled down as a insoluble substance. This insoluble substance settled down and known as precipitate, and this type of reaction is known as precipitation reaction. lead iodide ये पोटेशियम है, ये तो soluble है। और दूसरा एग्जांपल देखना है बिटवीन एल्यूमिनियम क्लोराइड। करा, अब देखिए, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, इसका एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और ये बनाता है आपको NH4Cl और प्लस AlOH होल थ्राइस। आप गौर से देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो 3 कर दिए NH4Cl, और क्या करना है, यहाँ 3 कर दीजिए, ये एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो इसमें से ये जो बना है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड, ये इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो इस तरह से ये हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, बहुत बार बता चुके हैं, हर जगह आप जानते होंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, तीसरा एग्जांपल है आपका बेरियम क्लोराइड। ये हो गया बेरियम क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट,
सोडियम सल्फेट या कोई सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, उसे रिएक्शन करके बना देता है BaSO4, सॉरी बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये बनाता है। आगे आपको देखना है कि बेरियम क्लोराइड ये होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये बनाता है क्या, आफ्टर रिएक्शन ये बन गया BaSO4 और प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। यही बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट यही PPT बनाता है, इनसोल्यूबल होता है और इसका वाइट दही के जैसा ये बन जम जाता है नीचे बॉटम में, तो इसलिए इसको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और यह इस तरह से प्रीसिपिटेशन रिएक्शन आपका हो गया। पूरा वीडियो आप देखेंगे और चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसा वीडियो हम जैसे ही डालें आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।